नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की कमजोर कड़ी इस समय आईटी सेक्टर बना हुआ है और स्पेशली आईटी स्टॉक्स की बात की जाए तो लार्ज कैप, जहां पे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये तीन दिग्गज पूरी तरीके से आईटी को, मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बीते 2 साल में। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, जो बीते 6 महीने में बाजार में आए हैं या 1 साल में बाजार में आए हैं, वो तो इन स्टॉक्स को कबाड़ा भी कहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या है और ये क्या चीज है, कितना पैसा बनाया है इनने निवेशकों को, कहां से कहां पहुंची हैं ये कंपनियां, उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है रेलवे, उन्हें पता है डिफेंस, उन्हें पता है शिपिंग, उन्हें ये सारी कंपनियां पता है। उन्हें ये इन्फोसिस, टीसीएस बेकार है, तो ये है क्या चीज, ऐसे बोलते हैं वो। लेकिन एक्चुअल में क्या आईटी स्टॉक्स की जिंदगी खराब है असली में? क्या खत्म हो चुकी है या ये केवल और केवल समय खराब चल रहा है? और अगर समय खराब चल रहा है तो कब तक चलेगा? क्या निवेश करना चाहिए? अगर हाँ, कैसे करें? कब तक पैसा बनेगा? क्या उम्मीद रखें? और अभी तो कंपनी खुद पॉजिटिव नहीं हो रही है, तो हम लोग क्यों पैसा लगाएं? ये सारी चीजें सिंपल तरीके से शेयर करता हूं आप सभी के साथ, एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बाजार में नए आए हो तो ये आईटी क्षेत्र को मार्केट में वेल वेदर कहा जाता है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए आप इन स्टॉक्स को खरीद सकते हो। ये एवरग्रीन स्टॉक है। जहां पे एक तरफ टीसीएस को लोग खराब कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। टाटा ग्रुप की केवल आईटी में आ जाए पर्टिकुलरली तो भारत की नंबर 1 कंपनी और दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी कहा जाता है इसे। इन्फोसिस की बात की जाए तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इन कंपनियों के पास जो काम है ना, वो आपके हमारे यहाँ वर्क ऑफिस ऐसा नहीं है केवल इन्हीं का है। इनके पास भारत सरकार से काम है डायरेक्ट। भारत सरकार के आईटी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो ये कंपनी डेवलप करती है, वो वहां पे ये हैंडल्स यूज हुए होते हैं। तो बड़े लेवल पे काम है इनका, बड़े लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। ये चीज आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि आईटी है क्या। अब बात करें समय की, तो देखिए आईटी कमजोर कड़ी इसलिए बनी हुई है क्योंकि अमेरिका कमजोर है। अब मेरा एक सिंपल सा कॉन्ट्रा सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका लाइफ लॉन्ग कमजोर रहेगा? अब अमेरिका कमजोर है, आईटी कमजोर है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी उठता है। तो इसका जवाब ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका, यूएस या फिर यूरोप, ये दोनों कंट्रीज से आईटी रेवेन्यू काफी बड़ा जनरेट होता है। भारत में आईटी स्पेंड उतना नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज से बहुत बड़ा आईटी स्पेंड आता है। पर्टिकुलरली टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक या फिर टेक महिंद्रा की बात की जाए तो ये जो बीएफएसआई कामकाज है इनका, इसमें लगभग ये जो आउटसाइड इंडिया से रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट 60 to 85% का है। अब इनका एक लार्ज स्केल का रेवेन्यू जिस कंट्री से आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, वहां पे चिंताएं हैं, वहां पे प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे आपके लिए काम आ जाएगा? ये इशू होता हुआ दिख रहा है और यही प्रॉब्लम है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, भारत की आईटी कंपनी के तो आप लोग शायद नाम ना भी, इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते, लेकिन गूगल का नाम तो सब जानते हैं। सर्च इंजन है सबसे बड़ा। गूगल अल्फाबेट के नंबर इतने खराब आए कि 9% स्टॉक क्रैश हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया, और ये तो अमेरिका की कंपनी है, जब अमेरिका की खुद की कंपनी खराब कर रही है तो फिर हम लोग कैसे? जब कोई कंट्री बड़ा काम देती है किसी को तो वो पहले कोशिश करती है अपनी कंट्री की कंपनियों को डेवलप किया जाए, उन्हें काम दिया जाए, उसके बाद बाहर की, विदेशों की। तो अमेरिका के लिए अब तो विदेश है ना, जब उनकी खुद की कंपनी खराब कर रही है तो हमारी क्यों ना करें? लेकिन क्या अमेरिका लाइफ लॉन्ग ऐसी प्रॉब्लम में रहेगा? क्या अमेरिका हमेशा चिंता का विषय बना रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। समय की बात है, रेट हाइक, इन्फ्लेशन और ये आपका स्लो ग्रोथ, ये सारी चीजें अभी मिक्स चल रही हैं, आने वाले समय में जरूर सॉल्व हो जाएंगी, और जब सॉल्व होंगी तो ये स्टॉक्स भागेंगे। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, 2020 कोविड के बाद से 2021 के एंड तक जो तेजी बाजार में हुई थी ना, जो 8,500 से 15,000 की निफ्टी हुई थी, वो ये आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो लेके गए थे। वो 200 रुपए का विप्रो 700 रुपए पहुंचा था। ये आईटी स्टॉक्स हैं जो लंबे समय से पैसा बना रहे हैं। इन्फोसिस को बोनस का बादशाह कहा जाता है। 2018 तक हर 3 साल में बोनस देती थी ये कंपनी। तो यहाँ पे पैसा तो बहुत बड़ा बनाया है निवेशकों ने और आगे भी बनेगा। बट ये जो समय है ना, ये समय है
निवेशकों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। ये समय है इन कंपनीज पे भरोसा करने का, इन्हें होल्ड करने का। अब एक ही चीज बोलूंगा जाते जाते कि अगर कोई इस वीडियो को देख के इन स्टॉक्स में जाके निवेश करने की सोचे तो भैया बता दूं आपको 10%, 15%, 20% और अगर टूट जाए फिर आप मेरे चैनल पे आके या फिर खुद परेशान हो, वो गलत है। आपको 2 साल, 3 साल और 5 साल के व्यू से समझना है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी है। ये 2 चीजें आप अपने अंदर ला सकते हो तभी आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। बट मेरे चैनल के माध्यम से मैंने काफी बार इन स्टॉक्स को मोटिवेट करके पॉजिटिवली शेयर किया है, तो काफी लोगों के पास पोजीशन हो सकती है। उनसे यही कहूंगा कि आपके पास बहुत ही क्वालिटी शेयर्स हैं, निश्चिंत होकर बने रहिए, पैसा जरूर बनेगा। इन स्टॉक्स में पैसा गवाया नहीं जाएगा, आपका बेकार नहीं जाएगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।